हेलो साथियों, नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ये हमारी परसेंटेज की क्लास है, तीसरी क्लास है ये। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं, तो जो बच्चे लोग इस क्लास में नए आए हैं वो पहले पुरानी क्लास करके आए, तब उनके कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हमने 35 सवाल कर चुके हैं, 36वां सवाल है हमारा। ठीक है, देखो ये कहना, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में और विकर्ण में कितनी वृद्धि होगी। एक चीज देखिए, इससे पहले कुछ समझिए। आकृतियां तीन प्रकार से होती हैं हमारी। क्या? एक एक होती है 1D, एक होती है 2D और एक होती है 3D। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। जैसे 1 डायमेंशनल में क्या हो गया, एक रेखा आ गई सीधी, हमने बोल दिया ऐसे 10 मीटर की है, 10 मीटर की है। और 2D में क्या हो गया, 2D में जैसे हमने मान लिया एक, जैसे आयत है या वर्ग आयत है मान लीजिए। ठीक है, ये 10 मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा ये सब 2D में आ जाएगा। ठीक है, ये 2D में आ जाएगा। और 3D में क्या होता है, 3D में जैसे कोई बॉक्स ले लो या कोई गोला है, घन या घनाभ जो होते हैं। देखो कैसे, जैसे ये एक हमने बॉक्स बनाया। ठीक है, एक बॉक्स बनाया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी इसमें देखो ये लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। इसमें 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशनल है, तीन में आए हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये मीटर केवल घात एक ही लगती है। यहाँ पे मीटर की घात स्क्वायर होता है तो मीटर की घात 2 हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। यहाँ मीटर की घात 3 हो जाती है। कैसे? जैसे बंडी में रेखा है 10 मीटर, तो 10 मीटर ही रहेगी, सीधी बात है। और उसका अगर जैसे किसी का परिमाप निकालना हो, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप, उसके चारों ओर का माप लगा। जैसे हमारी ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो 10, 20, 30, 40 मीटर, ये 40 मीटर ही लिखी जाएगी। ठीक है। और अगर 2D में आओ तो 2D में कैसा होगा, जैसे ये है, इसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई भी हमने 10 मीटर मान ली, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है 2D में। तो क्षेत्रफल में कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, लंबाई और गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, लंबाई 10 × 10। ठीक है, 10×100। तो मीटर का स्क्वायर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 10 ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो गुणा में जब गुणा होगी 2 बार तो मीटर की घात 2 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे 3D में क्या होता है, 3D में लंबाई भी होती है, ठीक है, और गुणा चौड़ाई भी होती है और गुणा ऊंचाई भी होती है, तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, आप फॉर्मूले मतलब मत समझो। मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कैसे, जैसे मान लो लंबाई है 10, गुणा चौड़ाई भी 10 है, गुणा ऊंचाई भी 10 है किसी की। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, जैसे ये इसकी लंबाई भी 10, ऊंचाई भी 10 और ये चौड़ाई भी 10 है। ठीक है, तो 10×100 = 1000। तो ये 3 बार आया तो मीटर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, मीटर की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मीटर की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, बंडी से अगर बंडी में चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। जितना वृद्धि हो रही है किसी में आयतन में, मान लो 10% वृद्धि हो रही है तो 10% ही रहेगी। जैसे मान लो कोई ये वर्ग है, ठीक है, इसका ये विकर्ण दे दिया, ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण भी 1D ही होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा ही तो होती है, बस हमें कुछ नहीं करना। अब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना होता तो स्क्वायर लगता। ठीक है, ऊपर। अब ये, और जैसे इसका परिमाप हो गया, ये भी 1D हो गई। मैंने बताया क्षेत्रफल 2D हो गया और आयतन वगैरह हो गया, ये हो गया 3D। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे देखो मैं सवाल कराता हूँ आपके, तब समझ में आएगा। देखो, ये कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, कितनी, 10%। ठीक है, 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितनी वृद्धि होगी। देखो ये भी भुजा कितना है, बंडी है, और परिमाप भी कितना है, बंडी है। तो कोई वृद्धि नहीं होगी, 10% की होगी। और विकर्ण भी बंडी है तो कोई वृद्धि नहीं, 10% की होगी। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए ठीक। अब ये चीज आपको मैं समझा के दिखाऊं कैसे ए ठीक होगा। ठीक है, ये वर्ग कह रहे हैं, वर्ग, जैसे मान लीजिए कोई ये वर्ग है। ठीक है, इसकी हमने मान लिया कितनी थी, जैसे 10 मीटर मान ली हमने भुजा। ठीक है, 10 मीटर इसकी भुजा थी, इसकी तो चारों बराबर ही होती हैं, 10 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें 10% की वृद्धि कर दी, भुजाओं में चारों में, मतलब बढ़ा दी। तो ये 10 का 10% कितना होगा, 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर देते हैं किसी में से भी, अगर जीरो होते तो देखो ऐसे समझ, 10 × 10% हटाने के लिए बटे में 100 कर देते हैं। तो एक, दो जीरो से एक और एक, दो जीरो घट गया, तो एक एकम एक हो गया। तो 10% कितना, एक हो गया। तो इसमें ये 10 पहले था, इसमें एक बढ़ा दो, कितना, ये 11 हो गया, ये भी 11 हो गया,
ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, ठीक है, ये भी 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, अब ये पहले कितना था, क्या पहले हमारा परिमाप कितना था, पहले परिमाप पे आ जाओ। परिमाप, पहले हमारा परिमाप कितना था, देखो 10 20 30 40, पहले परिमाप 40 था, और अब देखो कितना हो गया, 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, अब कितना हो गया 44, ठीक है, 44 हो गया। तो देखना कितना बढ़ गया हमारा, कितना बड़ा वृद्धि निकालनी है हमें, तो 4 ही तो बढ़ गया। पहले 40 था, अब 44 हो गया, कितना बड़ा 4, कितने पे 40 पे, पहले 40 था, जो पहले होता है उससे करते हैं बेस, 4/40 परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100% से गुणा कर देते हैं। तो देखना करना, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक की गुणा 10 से करोगे 10% आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब बंडी से अगर बंडी में ही जा रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी उसी प्रकार इसका विकर्ण भी बंडी होता है। विकर्ण कैसे बंडी होता है, देखो जो वर्ग है उसका विकर्ण कितना होता है, जो भुजा होती है ना उसमें √2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। कैसे, इसकी देखो भुजा कितनी है, इसकी 10 है ना भुजा, तो इसका जो विकर्ण होगा 10√2 होगा, ठीक है। विकर्ण होता है, अब वर्ग का विकर्ण a√2, ए का मतलब होता है भुजा, भुजा ये होती है भुजा, भुजा में √2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, वो उसका क्या निकल आता है विकर्ण, ठीक है। अब ये 10 रूट था हमारा विकर्ण, अब यहाँ पे हमारा विकर्ण कितना हो गया, जब हमने 10% से बढ़ा दिया तो 11√2 हो गया, क्योंकि 11 है भुजा, ठीक है। अब ये देखना कितना वृद्धि हो गई, ये 10√2 था, ये 11√2 था, तो केवल एक √2 बढ़ गई, तो मतलब ये 10 बार √2 था, ठीक है। और ये कितना हो गया 11√2 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, एक √2 ही तो बढ़ा, एक √2 बढ़ा, कितने से बढ़ा, पहला कितना था 10√2, 10√2 से बढ़ गया, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो देखो √2 से तो √2 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना रह गया केवल 10%, ठीक है। अगर यहीं पे हमारा क्षेत्रफल पूछ लिया जाता तो क्षेत्रफल में अंतर आ जाता, कितना आता अंतर, देखो मैं आपको दिखाऊंगा क्षेत्रफल में कितना आता, आगे सवाल करवाएंगे फिर समझ में आएगा आपको। देखो देखो आगे क्या कहना है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में, जैसे त्रिज्या, ये देखो त्रिज्या और परिधि, क्या परिधि, ये वृत्त हो गया, ठीक है, इसकी त्रिज्या तो ये होती है ये, ठीक है, और परिधि क्या होती है, परिधि वही ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की पूरा गोल गोल दूरी, जैसे उसमें क्या था, उसमें क्या था, उसमें ये ऐसे और ऐसे 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 चारों तरफ का ये परिमाप होता था, ये पर्दी ही परिमाप ही मान लो, ठीक है। इसका तो कोई बात नहीं, बंडी से बंडी में जा रहा है तो 20% की वृद्धि होती है, तो पर्दी में कितनी होगी 20% की होगी, ठीक है, समझ लो। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बात आ गई क्षेत्रफल पे, तो मैंने कहा क्षेत्र, ये कितना है बंडी, ठीक है, बंडी है कितना 10%, और क्षेत्रफल कितना होता है 2D, कहने का मतलब क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है ना, जो कुछ भी देखो किनारे को 10% बढ़ा दे, कोई भी इकाई सही, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, उसकी क्या लगता है, उसका मीटर का क्या लगता है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगता है, तो ये क्या होगी 10% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसे सक्सेसिव से करेंगे, सक्सेसिव परसेंट से करेंगे, कैसे, देखो आपको एक रेशियो मेथड है और सक्सेसिव है, मैं दोनों तरह बताता हूँ। रेशियो से कैसे करेंगे, पहले मैं आपको रेशियो से बताऊंगा, और ज्यादातर जो बटे वाले होते हैं उन्हें रेशियो से करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आ गया 16 सही 2/3%, ठीक है, वहां पे सक्सेसिव लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब लग जाता है, लग सब जगह जाता है, लेकिन दिक्कत आती है इसमें, इसीलिए हम इसे रेशियो से करते हैं। और इसे ऐसे कैसे, देखो किसी घन के किनारे को कितना बढ़ा दिया गया 10%, 10%, ठीक है, 10% का मान कितना होता है 1/10, आपको पता है, कहने का मतलब पहले 10 था और ये क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया है ना, इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना हो गया 11, ठीक है, एक बार हो गया, और फिर दोबारा ये 2D होता है ना, तो 2 बार करना पड़ेगा, या लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसा समझ लो, क्षेत्रफल 2D होता है, तो फिर 2 बार 10 से 11, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 ढाई 100, और 11 11 में कितना हो गया 100, 121, 11 और 11 गुणा कर दो 121, तो 100 से हमारा कितना हो गया, ये कितना बढ़ गया 121 हो गया, तो 21 बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 100 से, परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो,
दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, कितना वृद्धि हो गई? 21%। ठीक है, अगर ये हमारा कुछ नहीं घन के किनारे के पूछ लिया, ठीक है, तो ये हमारी 21% की वृद्धि हो गई। बात किस पे आ गई? क्षेत्रफल पे। बात आ गई स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। अब उसे सक्सेसिव मेथड से कैसे करेंगे? देखो, देखो इसे सक्सेसिव से ज्यादा बढ़िया तरह से कर सकते हैं। देखो आपने इतना कुछ किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो कितनी वृद्धि हुई? 10%। ठीक है, और क्या है ये मंडी है ना, इसके और क्षेत्रफल में करनी है, क्षेत्रफल में 2 बार करेंगे हम। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वृद्धि का ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। हमें फॉर्मूला नहीं आता। ए देखो पहली वृद्धि हमने 10% कर दी, प्लस बी दोबारा भी 10% होगी, क्षेत्रफल है तो 2 बार, प्लस 10 गुणा ए बी की जगह 10, ए की जगह 10, बी की जगह 10, और बटे 100। दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, 10 और 10 20, और एक कितना हो गया? इधर एक रह गया पूरा, 21% ऐसा आ जाएगा। लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं याद करना, हमें नहीं रटना फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला मान लो याद ही नहीं है। ठीक है, हम कैसे करेंगे? हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। देखो कितने परसेंट की वृद्धि बता रहा है? 10%। तो सक्सेसिव निकालना है कितने, हमें 2D में चेंज करना है क्षेत्रफल में, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। घन है, क्योंकि लिखना पड़ेगा क्योंकि घन है। ये घन मान लिया हमने, तो घन की एक कोई ले लो, इसके पृष्ठ, किसी घन का एक पृष्ठ ले लिया। ये इतने ही तो पृष्ठ होते हैं घन में। कैसे होते हैं? ये होता है घन, देखो कैसे, ये ये चारों भुजाएं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक पृष्ठ इधर वाला ले लो चाहे उधर वाला, कोई सा ले लो। तो इन्होंने देखो क्या दे रखा है, तो ये वाला जैसे हमने ये वाला पृष्ठ ले लिया, आपको जो सामने दिख रहा है, तो इसमें एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। तो लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जैसा मान लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। लेकिन घन है तो घन में बराबर होते हैं, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर, तो एक ये लंबाई हो गई, एक ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो हमें सक्सेसिव कैसे निकालता है? देखो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, 10 और 10 कितना हो गया? 20, और फिर दशमलव लगा देंगे, 10 और 10 की गुणा कर देंगे कितना? तो अब यहाँ पे हमें लास्ट में दशमलव के बाद केवल 2 अंक लेने होते हैं। आप ये ध्यान रखना, कितने अंक लेने होते हैं? 2। तो ये एक है, वो इधर जोड़ देंगे, कितना हो गया? 21% आंसर हो गया। ठीक है, अगर जैसे हमें निकालनी है 8%, मैं बता रहा हूँ 8% और 8% का सक्सेसिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 8 और 8 कितना हो गया? 16 दशमलव अट्ठू अट्ठू 64। ये देखो 2 ही अंक आए दशमलव के बाद। आंसर हमें निकालनी है 9% और 6% की, तो कैसे निकालेंगे? तो 9 और 6 कितना जोड़ेंगे? 15, दशमलव लगाएंगे, 9 9 छक कितना होता है? 54, 2 अंक के, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालनी है सक्सेसिव 10 की और 8 की, तो कैसे निकालेंगे? 10 और 8 कितना हो गया? 18, दशमलव 10 की गुणा 8 से करेंगे, 10 अट्ठे 80, बस आंसर। हमें निकालनी है कभी, जैसे मान लो 12 और 15 की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 12 और 15 कितने होते हैं? 27, सक्सेसिव परसेंट निकालनी है 27%, और दशमलव 12 15 की गुणा करना, 15 और 12 की गुणा करो, कितना हो गया? 12 पंजे 60 का जीरो हासिल, कितना हो गया? 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, 12 एकम 12 6 कितना हो? 18, दशमलव कितना आ गया? 180। लेकिन दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक रखते हैं हम, तो एक इधर ले आएंगे, 27 की 28.80 कर लेंगे, एक इधर जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कभी कभी एक अंक का भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल धीरे धीरे समझिए, जब आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आप बिल्कुल दिमाग में घुसता चला जाएगा आपके। देखो जैसे अब आप बोलेंगे सर 2% और 3% का बनाओ। ठीक है, छोटा आ गया तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, दशमलव 2 तिया 6। अब आप बोलेंगे ये तो एक ही रह गया, हमें कितने चाहिए यहाँ पर? 2। जब तो लास्ट में जीरो नहीं बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे बीच में एक जीरो बढ़ा लेंगे भैया, हमें इस जीरो को बीच में बढ़ाएंगे दशमलव के बाद। ठीक है, अगर एक अंक आ जाता है तो ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं आ गया 3% और 3% का आ गया, तो 3 और 3 जोड़ेंगे हम, कितना हो गया? 6, और दशमलव 3 तिया कितना हो गया? 9। लेकिन सिंगल संख्या आती है तो हम आगे जीरो बढ़ा लेंगे, उसके 2 करनी है हमें संख्या, और 3 आती है तो आगे बढ़ा के जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं आ गया 18 और 8 का, तो 18 और 8 कितना हो गया? 26, दशमलव 18 अट्ठे कितना हो गया? 144। तो 100, अब ये 3 आ गए तो 3, हमें तो 2 ही रखना है, तो एक इधर ले जाके जोड़ देंगे, 26 और 1 27.44। समझ गए? आगे इस क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आता जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं ये,
यदि आयत की लंबाई में 12% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। किस प्रकार है देखो। चलो पहले मैं आपको रेशियो मेथड से कराता हूं, ठीक है। रेशियो मेथड समझो, दोनों तरह से बताता हूं, दोनों चीजें बढ़िया हैं। देखो लंबाई हमें पता है, देखो बढ़ जाती है तो पहले देखो एक कोई पुरानी लंबाई होगी और बाद में बढ़ने के बाद कोई नई लंबाई आ जाएगी, ठीक है। नई आ जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ये लेंथ कर ली, लेंथ होती है लंबाई और ब्रेथ होती है चौड़ाई, ठीक है। हमने एक तरफ लेंथ ली थी, हमारी पुरानी लेंथ कितनी थी, कितनी 12% बढ़ रही है ना, तो 12% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 12/100। तो 4×3 = 12 और 4 से काटेंगे 100, 25, ठीक है। तो कितना हो गया, 3/25, 3/25 हो गया। तो 25 से 3 क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब ये बढ़ेगी तो पहले कितनी 25 थी और 3 बढ़ के कितनी हो गई 28। पहले 25 थी और 3 बढ़ गई है तो कितनी हो गई 28, ठीक है। अब आगे देखिए कितनी है, 8% कम हो जाती है। 8% करना तो 8/100, ठीक है। 8/100 तो 4×2 = 8 और 4 से काटना 100 तो 25×4 = 100, तो कितनी हो गई 2/25। तो ये क्या हो रही है, कम रही है। तो 25 पुरानी कितनी थी, 25 थी और ये कम हो गई, 2 कम हो गई तो कितना रह गया 23, ठीक है। अब हमें मालूम है लंबाई और चौड़ाई की क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब हमारा एरिया क्षेत्रफल आता है, ठीक है। वैसे इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। तो देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर दो, 25 और 25 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 625, ठीक है। रेशियो 28 और 23 की गुणा करो, देखो 28 और 23 की गुणा करो, 28 और 23 की गुणा करो, देखो 28 तियां, देखो 25 तियां कितना होता है 75 और 3 तियां 9, 75 9 84, 28 तियां कितना होता है 84 का कितना आ गया 4 हासिल हो गया 8, ठीक है। 28 दूनी कितना हो गया 56, 56 और 8 कितना हो गया 64, 56 और 8 कितना हो गया 64, ठीक है। तो कितना हो गया 644। तो ये कितनी हो गई 644। आपको अगर ऐसा डायरेक्टली गुणा ना करना है तो भाई पहले 8 से गुणा कर लो फिर 3 से, ठीक है, कैसे भी कर लो। वैसे 28 तियां 84 की 4 हासिल 8, 28 दूनी 56 और 8 64 हो गए 644। मतलब 625 से कितनी हो गई 644, कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 19 बढ़ गई हमारी, कितनी बढ़ गई 19 ही तो बढ़ गई। यहाँ पे कितनी बढ़ रही है 25 से 44 पे जाने के लिए 644 में से 625 घटा दो, घटना 14 में से 5 के 9 बचे, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया कितना 3 में से 2 गया 1 बचा, 19, 19 हो गया, ठीक है। तो कितना 19 हमारी बढ़ गई, कितने से बढ़ी, हमारी बेस कितना था, जितने से बढ़ती है 625 से बढ़ी ना, 625 ही तो था पहले, बढ़ के इतना हो गया क्षेत्रफल। तो फिर परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से देखो 25 से काट दो 100%, 25×4 = 100 हो गया और 25 से इसे काटना, 25 दूनी 50, 2 12 बचा, उतारा 5, 25×5 125। तो अब गुणा कर दो 19×4 = 76 बटे 25%, 25 से 76 को भाग कर दो, 25 से 76 को भाग कर दो, देखो 25 तियां 75, ठीक है। 6 में से 5 गया 1 बचा, 1 बचा, उतारा 0, 10 हो गया। जब 0 उतारेंगे तो दशमलव लगाएंगे, अब भी भाग नहीं जाएगा, जब 2 जीरो एक साथ लगाएंगे तो फिर अब 0 लगाएंगे। अब 25×4 तो ठीक है, कट गया, कितनी वृद्धि हुई, क्या हुआ, ये देखो 625 से 644 हुआ, बड़ा है ना, तो बढ़ने के लिए बोलते हैं इंक्रीज और घटने के लिए डिक्रीज। तो क्या हुआ 3.04% इंक्रीज, ठीक है। अब ये तो आपका रेशियो मेथड हो गया, ठीक है। अब मैं आपको सक्सेसिव मेथड बताता हूं। सक्सेसिव से कैसे होगा देखो, सक्सेसिव मेथड देखो, सक्सेसिव से होगा ये। वैसे फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए बी, फॉर्मूला छोड़ो, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, वैसे फिर भी बता रहा हूँ, A+B+AB/100, ये होता है फॉर्मूला। ये सक्सेसिव का ही रूप होता है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं करना। देखो कैसे, ए कितना है, ए कितना है, मतलब पहले वृद्धि कितनी हुई है 12, ठीक है, प्लस, लेकिन ये देखो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई कम हो जाती, कम होती है तो माइनस लगाते हैं, ध्यान रखना। तो माइनस बी कितना 8, फिर प्लस A 12 गुणा माइनस का 8, क्योंकि हमारी बी घट रही है ना,
कम हो रही दूसरी बटे 100। ठीक है, अब 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, और प्लस और माइनस की गुणा देखो 4 से काट दो, 4 से 4, 4 3 12 और 4 से 25, चौका 100, 3 अट्ठे 24 बटे कितना होगा 24 बटे 25। तो ये देखो ये देखो ये देखो माइनस का और ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 24 बटे 25 आ जाएगा ना। 25 से 24 को भाग कर दो, 25 से 24 को भाग करना, देखो जीरो बढ़ाएंगे, जीरो दशमलव लगाएंगे, 25 अट्ठे 200, कितना बचा 25 अट्ठे, तो 25 नियमा लगाएंगे ना, 225, 225 हो जाएगा, तो यहाँ 15 बचेगा, उतारो जीरो, 25 छक्का 150, 0.96 आ गया, तो 4 माइनस 0.96 आ गया। अब इसे घटा देंगे, देखो इसमें दशमलव के बाद दो संख्या है, तो 4 में भी दशमलव के बाद 2 जीरो बढ़ा के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 0.96 घटा दो हमें से, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 9 में से 9 गया जीरो, दशमलव इधर 3 रह गया था, तो 3.04 आ गया। क्या हुआ, ये बढ़ा ना, ये प्लस में आया है तो बढ़ेगा, माइनस में आया तो घटेगा। लेकिन हमें हमें फॉर्मूला नहीं याद करना, समझ रहे हो, नहीं हमें कुछ नहीं याद करना, हमें फॉर्मूला नहीं रटना है। तो हमें कैसे करना है भाई, हमें करना है ऐसे, देखो 12% क्या हो गया, बढ़ जाती है, और एक है हमारी 12% बढ़ रही है तो प्लस में लिख लो, और दूसरी है 8% घट रही है तो माइनस में लिख लो। ठीक है, हमने माइनस में लिख ली। ठीक है, तो देखो 12% और 8 जब प्लस प्लस होती है जुड़ जाते थे, अब 12 में से 8 घटेगा तो कितने रह गई 4 दशमलव कितना 12 अट्ठे 96 96। लेकिन ये देखो ये प्लस का और ये माइनस का तो गुणा माइनस में आती है। अब 4.96 नहीं लिखेंगे, 4.96 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया हमें घटाना है, तो 4 में से फिर 2 जीरो बढ़ा के 0.96 घटा दो, कितना आ गया 3.04 आ गया, 3.04 आ जाएगा, 3.04। ये लोग समझ रहे हो ना आप कैसे, जैसे यहाँ से जीरो था, यहाँ से नहीं घटेगा, तो हमने यहाँ से दाई ली, यहाँ पे भी दाई नहीं, अब इसके पास है, जब इसने इसको दाई दे दी तो इधर 3 रह गया, जब इसके पास दाई आ गई तो इधर 10 हो गया, 10 हो गया। अब ये वाला बोल रहा अब तो भाई तेरे पास 10 हो गया, अब एक हमें दे दे, जब एक इसे ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा 9, ये 9 रह जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4 बचे, इधर 9 रह गया, 9 में 9 गया जीरो, अब इधर 3 रह गया, 3 में से कुछ नहीं जाना, तो 3.04 क्या हो गया, बढ़ गई, क्योंकि 4 में से ये घट गया। अब ये अगर प्लस में होती तो 4.96 जुड़ जाती है, मतलब ये 0.96 आगे जुड़ जाता है, ये जुड़ता ही तो है, प्लस होता है, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो इसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। आगे देखो, आगे सवाल आएंगे फिर आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने, 8% और 10% बढ़ाने और घटाने क्रमशः, देखो पहले 8% है तो पहले क्या है बढ़ाया है, बाद में कितना 10% है तो क्या है घटाया है। तो देखो लंबाई लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, और बाद में हमने एरिया में पूछा है दोनों। ठीक है, पहले कितनी थी, एल लंबाई, बी ब्रेथ से चौड़ाई, ए से एरिया से क्षेत्रफल। लंबाई देखो पहले कितनी थी 8% बढ़ा दी, 8% और 10% बढ़ाने और घटाने, पहले बढ़ाइए 8% को कितना लिखेंगे 8/100, यही तो लिखेंगे, प्रतिशत हटा देंगे, 25 नहीं 4 दूनी 8 और 4 से 100 काटेंगे तो 25, कितना हो गया 2/25। ये क्या हुआ है बड़ा है, तो कितना हो गया 25 से कितना हो गया बढ़ के 27, ये 25 हमारा था, 2 हमारा बढ़ गया तो कितना हो गया 27। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारा दूसरा कितना है 10% घटाया, 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, कैसे 10/100 प्रतिशत हटाएंगे तो 1 0 से 1 0, 1/10 आ गया, तो ये क्या हुआ है ये घटी है। देखो बाद में क्या घटा, तो पहले 10 थी और बाद में 1 घटा दिया हमने, पहले कितनी थी 10 थी, बाद में 1 घटा दिया तो कितनी रह गई 9। अब टोटल चेंज देखो कितना होगा, कमी इसके क्षेत्रफल में, कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये कहना कमी या प्रतिशत, कमी प्रतिशत या कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत क्या है, कमी और वृद्धि का प्रतिशत क्या है, कमी या वृद्धि का प्रतिशत क्या है, गलत लिख गया थोड़ा, यहाँ पे लिखना है कमी या वृद्धि का प्रतिशत क्या है, यानी कि मतलब हमें ये भी बताना कमी हुई है या मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, और कितने प्रतिशत हुई है, तो कैसे करेंगे, तो 25 की गुणा 10 से 25 दाई 250 गुणा क्यों हो रही है, क्योंकि हमें मालूम है लेंथ और ब्रेथ की गुणा होती है तब क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, बटे 27 नियमा देखो 9 सत्ते 63 का 3 हासिल कितना हो गया, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6,
9 दूनी 18 और 6 24। अब भैया क्या हुई है, ये तो वही कमी हुई है। कितने की? 250 में 240 कितने? 7 कम गए। कितने से? 250 से। जो बेस होता है पहले जितने से कमते हैं वहीं से, और गुणा निकालने के लिए परसेंट से गुणा कर देंगे। तो 25 से 25 ढाई 250, और 25 से 25 चौका 100। 7 चौक कितना हो गया? 28 बटे रह गया 10। अब जब 10 से भाग होती है तो एक के बाद दशमलव लग जाता है एक संख्या के बाद। कहने का मतलब जितने जीरो हो उतनी संख्या के बाद दशमलव। तो 2.8%। क्या यहाँ पे कमी हुई थी ना, तो डिक्रीज हुई है 2.8%। डिक्रीज, कमी। अभी हम उस तरह से कैसे करेंगे? हम इस चीज को कैसे करेंगे उस तरह से? कौन से उस तरह से? रेस सक्सेसिव से, सक्सेसिव मेथड से कैसे करेंगे देखो। अब हमें इसमें करना है देखो, हमें इसमें करना है कितनी है? 8% बढ़ाने, मतलब प्लस करना है 8%। और ठीक है, और दूसरा क्या है? 10% घटाना है। ठीक है, 10% घटाना। तो देखो ये 8 धाई कितना हो गया? 8 धाई क्यों करेंगे? पहले ये देखो, पहले ये हो गया 8 और ये 10 हो गया, ज्यादा कौन सा है? तो माइनस का बचा कितना? 2। ठीक है, दशमलव। अब ये 8 धाई 80, तो पॉइंट 80। अब ये भी माइनस का ही आएगा, .80। ठीक है, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब माइनस के होता तो जुड़ जाते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो 2.80। लास्ट में जीरो, कोई फर्क नहीं होता, 2.8 डिग्री। ठीक है, आगे देखो, आगे आगे करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से समझते हुए जाओगे। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन ये हो गई। ठीक है, 26 की हो गई, 26 मिनट की हो गई आपकी क्लास। देखो अब ये बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक आयत की लंबाई और ये होगी चौड़ाई। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है। मतलब ये 10% और 20% क्या हुआ? बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई? ये भी बढ़ गई, कितना? 10%। और प्लस 20%, ये दोनों बढ़ रही हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहले ओल्ड ओल्ड लिख लें और न्यू लिख दें। ओल्ड और न्यू, नई और पुरानी। पहले क्या है? ये हो गई हमारी लेंथ। लेंथ कितनी है? कितनी बढ़ रही है? 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ठीक है, और ये कितनी बढ़ रही है? 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, पहली क्लास में सबको बताया था मैंने आपको। अब होती कैसे है? बटे में 100 करके निकाल लो। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई? 1/10। कहने का मतलब ये बढ़ गई है, तो 10 से पहले 10 थी और बाद में कितनी हो गई? 1 बढ़ के 11। ठीक है, अब ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ, चौड़ाई 5 थी पहले और बढ़ के एक बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 6। 5 से कितनी हो गई? 6। ठीक है, तो टोटल देखो एरिया में क्या परिवर्तन हुआ। तो 10 पंजे 50 और 11 छक 66। तो कितना बढ़ गया? ये 16 बढ़ गया। किससे? 50 से। हमें परसेंट निकालने के लिए क्या? 100 से गुणा करनी पड़ेगी, क्यों? 50 से 66 हो गया तो 16 ही तो बढ़ा। किससे? बेस 50 और गुणा 100%। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से 16 की गुणा करोगे 32%। क्या हो गया? इंक्रीज बढ़ गया, 32% बढ़ गया। ठीक है, अब ये तो हमारा ये हो गया रेशियो मेथड। अब हम दूसरे तरह से कैसे निकालेंगे इसे? दूसरे तरह से मतलब सक्सेसिव, सक्सेसिव के हिसाब से कैसे निकालेंगे। और आप ये सोच रहे हैं ना, आगे आगे को देखना, आप बिल्कुल कुछ मत सोचो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो। लेवल इतना ऊपर तक ले जाऊंगा, आप जो जो सोच रहे हो ना सब कुछ आएगा। बस ये है, समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है। तो कुछ बच्चे कमजोर भी हैं, उनके हिसाब से भी चलना है। तो आप लोग सोचिए, जो मैं करा रहा हूँ उसे करिए, उसके बाद देखिए लेवल आगे तक कितना हाई जाता है आपका। आपने सोचा नहीं होगा इतना हाई पहुंचा दूंगा मैं आपको, इतने अच्छे अच्छे सवाल करना सिखाऊंगा। लेकिन बस इंतजार कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसीलिए एक एक तरह के मैं 4 4 5 5 सवाल करा रहा हूँ, जिससे आपके लिए समझ में अच्छे से आए। फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपके दिमाग में भर जाएगा वो। ठीक है, तो कैसा है? 10% क्या हुआ? प्लस हुआ है 10%। ठीक है, और फिर भैया चौड़ाई में कितनी? 20%। दोनों बढ़ जाती है ना, तो 20% ये भी प्लस हुआ है। ठीक है, हमें सक्सेसिव निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? ओवरऑल वृद्धि 10 और 20 कितना हो गया? 30 दशमलव, दोनों प्लस में है तो डायरेक्ट 16। और ये 20 धाई, 20 और 10 की गुणा करो, 20 धाई 200। अब भैया ये 3 अंक आ गए, हमें तो केवल 2 चाहिए, तो ये वाले 2 किधर ले जाएंगे? इधर। तो 30 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 32.00। दशमलव के बाद जीरो ही कोई मतलब ही नहीं होता, तो 32%। ठीक है, आगे देखो।
ये कहना है किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये देख रहा 300% बढ़ जाती है, 300%, 300% बढ़ गई, ठीक है। और फिर हमने बोला क्षेत्रफल में क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं ना, स्क्वायर करते हैं, तो 300 300 2 बार लिखेंगे क्योंकि हमें 1D है, ठीक है, और 2D में बदलना है, ठीक है। अब ये 300 और 300 कितने हो गए, 600 प्लस, अरे ऐसे 300 300 कितने हो गए, 600 दशमलव, 300 300 ही गुणा करें, 3 3 9 गए, और 9 के आगे कितने, 2 जीरो ही है, 2 जीरो ये 4 जीरो। अब भैया हमें दशमलव के बाद केवल 2 लेने हैं, बकाया जो पूरे 900 इसमें जोड़ देंगे, 900 बकाया जो, हमें तो केवल 2 दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, हमें 2 अंक चाहिए, तो 2 जीरो हमारी लास्ट वाली देख लो, बकाया जो बचे 900 बचे पूरे, तो 900 इसमें जोड़ दो, 900 और 600 कितना हो गया, 1500। दशमलव के बाद 2 जीरो, इनकी दशमलव के बाद 2 जीरो की वैल्यू नहीं होती तो कितनी हो गई, 1500% इंक्रीज, ठीक है। आगे देखो, एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो सतह का क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल मतलब वही क्षेत्रफल निकालना है ना, ठीक है, तो 19% बढ़ रही है ना, तो 19% क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो चौड़ाई दी हो, चौड़ाई नहीं हो तो इसे डबल कर लेते हैं। कैसे, 19 है और ये भी 19 है, तो 19 और 19 कितना हो गया, 38, 19 19 जोड़ दिए, दोनों देखो बढ़ रही हैं, बढ़ जाती हैं, तो 38 दशमलव 19 और 19 की गुणा करो, 19 19 की गुणा होगी शायद 361, कितनी हो गई, 361। हमें भैया 2 अंक चाहिए दशमलव के बाद, तो ये 3 इसमें जोड़ दो, 38 ये 3 कितना हो गया, 41.36, 41.61, 3 तो इधर जुड़ गया, 41.61% आंसर, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एक शंकु की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह का पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस वही है, क्षेत्रफल की बात करना है, कितनी बढ़ जाती है, 25। अब इसका 25 का सक्सेसिव निकालो, तो 25 और 25 कितना हो गया, 50, ठीक है। और दशमलव 25 25 हम कितना हो गया, 625। हमें दशमलव के बाद केवल 2 संख्या चाहिए, ये 6 बचा, ये इसमें जोड़ दो, 50 और 6 कितना, 56.25% आंसर। देखो डिक्रीज नहीं है इसमें, देखो डिक्रीज लगा है, हमें इंक्रीज है क्योंकि बड़ा है, इन्हें देखो बढ़ जाती है, तो जब बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। आगे देखो, दोनों तरीके बता दिए। अब आप बोलेंगे वो कैसे करेंगे, कैसे, ये रेशियो से, एक बार दोनों देखो सेम है तो रेशियो से कैसे करेंगे। देखो रेशियो से ऐसे 25% बढ़ती है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो कहने का मतलब 4 से कितनी हो जाती है, 5। फिर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो 2 बार करनी पड़ेगी, फिर एक बार 4 से 5, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 5 25, 16 से कितनी हो गई, 25 कितनी बढ़ गई, 9 बढ़ गई, कितने से, 16 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो देखो 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 से काटना 25, 25 नेमा कितने होते हैं, 225, 225/4%। अब 4 से 225 को भाग कर दो, 4 पंजे 20 और 2 बचा, उतारा 5 25, 4 छंग 24, कितना बचा, 1 बचा, 1 जीरो बढ़ा लिया, दशम लगाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 1 जीरो बढ़ा लिया, 4 पंजे 20, कट गया, तो 56.25 आ गया। क्या है, वृद्धि, देखो बढ़ी है तो वृद्धि। अब ये चीज, अब आपको ये डिसाइड आपको करना है, आपको कैसे करना है, आपको सक्सेसिव लगाना है या ये लगाना है, ठीक है। रेशियो लगाना, रेशियो उसमें लगाना जहां बटे की दिक्कत आ जाए। अब जहां बटे वाले सवाल आए आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा, उसमें थोड़े सक्सेसिव लगाने में दिक्कत होती है, तो उसमें इस रेशियो से ही करना, ठीक है। अब देखो क्या कहना है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में। अब देखो एक चीज यहां आ गई, भाई देखो इन्होंने एक तो आधार में कर दिया और इन्होंने ऊंचाई में पूछ लिया और क्षेत्रफल दे दिया। कहने का मतलब रेशियो से समझो पहले, 40%, एक तो ओल्ड कर दो और न्यू कर दो, ठीक है, न्यू, ठीक है। पहले आधार मतलब बेस दे दिया, ठीक है, और इसकी ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, आधार गुणा ऊंचाई होती है, कुछ भी देख लो, 2 चीजों की गुणा होती है तो हमारा क्या निकलता है, एरिया, क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। त्रिभुज का आधार कितना है, अब ये चीज लिखो चाहे मत लिखो, आप केवल समझ लो, मैंने बोला 1D से अगर 2D में जाना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करनी होगी, गुणा करनी होगी, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट लिखी है, 10% लिखा है तो 10% को डबल करके लिख लो, अगर अलग अलग लिखा है 10% और 6%, तो भाई इन दोनों की गुणा कर दो, ठीक है। आप केवल ये चीज देखो, बकाया वो और कुछ नहीं समझो। सक्सेसिव मैंने बता दिया आपको,
मुझसे भी करना, और देखो ये सवाल कैसे करना है, ये देखो पहले मैं आपको समझाऊं। 40% की वृद्धि हो गई त्रिभुज के आधार में। आधार ये बेस होता है, 40% कितना होता है, 40/100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, दो दूनी 4 और दो पंजे 10, कितना आ गया, 2/5। तो पहले 5 थी और ये कितनी हो गई, 2 क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले 5 थी और 2 ये क्या हो गया, बढ़ गया, तो कितनी हो गई, 7। ठीक है, 7 हो गई। बहुत अच्छा सवाल है, देखना कितने स्थानों तक ऊंचाई को, कितने स्थानों, अब इन्होंने दूसरी चीज नहीं दी, जो निकल के आता है एरिया बाद में निकलता है क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल में दे दी 60% की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ कितनी वृद्धि हो गई, 60%। 60% कितना होता है, 60/100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, दो से काटो, दो तीन 6 और दो पंजे 10, कहने का मतलब 3/5। क्षेत्रफल पहले 5 था और बढ़ के कितना हो गया, ये 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमें बीच वाली चीज निकालनी है, ये चीज देखना, हमें ये निकालनी है भैया। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो बिल्कुल मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये यहां से लेके चलते हैं, यहां से क्षेत्रफल से, इसकी गुणा इससे करेंगे, 5 की गुणा 7 से करेंगे 35, यहाँ लिख दो 35। 8 की गुणा 5 से करेंगे, 8 पंजे 40। समझ गए, कुछ नहीं करना आपको। 5 की गुणा इससे करेंगे, 5 सत्ते 35, यहाँ लिख दी। इधर से चलेंगे, इधर से, फिर इधर से चलेंगे, 8 की गुणा इससे करेंगे 40, यहाँ लिख दिए। ठीक है, हमारा अब देखो कितना हो गया, 35 से 40 कितनी बढ़ गई, 5। कितने से, 35 से। गुणा करने के लिए 100 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब कितना हो गया, 100/7। अब 7 से 100 को भाग कर देना, 7 से 100 को भाग कर दो, 7 एकम 7, 3 बचा, उतारो 0 30, 7 चौक कितना हो गया, 28। देखो अब हमें 14 जब हम आ गया तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा, क्योंकि 14 और किसी ऑप्शन में तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ बचा 2, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ एक हमने एक जीरो बढ़ा लिया, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। यहाँ पे 6 बचा, एक जीरो बढ़ा लेंगे उसी दशमलव से, 7 अट्ठे कितना हो गया, 56। फिर 4 बचा, ऐसे बढ़ाते चलेंगे तो 7.8 है बाद में, तो ऐसे एक बढ़ा के लिख देते हैं 9। कैसे, आगे देखो 40 होता तो 7 पंजे 35, यही तो हो जाएगा। लास्ट में जो 5 या 5 से बड़ी होती है तो उससे अगली संख्या को बढ़ा के ये सब संख्या छोड़ देते हैं, तो यहाँ 8 था, यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, कितना हो गया ये। और इसका देखो एक तरीका और होता है, क्या, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको, ये भी नोट कर लेना, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, क्या, देखो इस चीज को हम यहाँ भी काट सकते थे, जैसे अनुपात में अगर ऐसे हो ना तो यहाँ पे काट दिया करो। देखो 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 7 से 8 ऐसा ही लिख दो, कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, किससे, 7 से गुणा 100 कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर देते डायरेक्ट, ये कट जाता है रेशियो। ठीक है, आगे देखो, अब सक्सेसिव तब लगता हमारा, जैसे मान लो इसकी लंबाई या चौड़ाई दोनों में दी जाती, अब इन्होंने क्षेत्रफल में दे दी, तो भैया हम क्या करेंगे, तो देखो इसका एक तरीका और होता है, इसका ये तरीका होता है। देखो ये तो बेस तरीका हो गया आपका, इन्होंने, हम लिख लेते हैं 100 मान लेते हैं किसी भी चीज, इधर ऊपर वो चीज लिखते हैं, या तो लंबाई में वृद्धि हो या चौड़ाई में, जो कुछ भी हो, और नीचे इसके लिख देते हैं क्षेत्रफल। नीचे लिखते हैं क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, इधर लिख देते हैं लंबाई में और चौड़ाई में, जो कुछ भी एक चीज दे रखी हो वो। ठीक है, जब इन दोनों में से एक चीज दे रखी हो तब, और ये क्षेत्रफल दे रखा हो तब ये लगाएंगे। देखो 100 थी हमारी, कितनी वृद्धि हो गई, आधार में 40%। 100 का 40%, तो जितना परसेंट 100 का कोई निकालना है, कितना भी परसेंट निकालना है, जितना परसेंट पूछते उतना ही होता है। जैसे 40% निकालना है तो देखो 40/100, 100 से 100 ये कट जाएगा, 40 का 40 रह जाएगा। 100 थी हमारी, 40% वृद्धि हो गई, तो 40% 40 हो गया, तो कितनी हो गई, 140। ठीक है, 140 हो गया। क्षेत्रफल कितना था हमारा, 100 ही था, और वृद्धि कितनी हो गई, 60, तो कितनी हो गई, 160। 140 से 160, तो कितनी बढ़ गई, 20। कितने से, कितने से, यहां से, यहां से, इससे। फिर ये चीज देखते हैं, 140 से कितनी बढ़ी, प्लस के 20 बढ़ गई, कहां से, 140 से, बटे 140 गुणा 100 लगा देंगे। देखो 20 एकम 20, 20 सत्ते 140, कितना हुआ, 100 एकम 100 बटे 7 आ गया, सेम देखो यहीं पे निकल आई ना, 7 से 100 को भाग की थी हमने, आ गया हमारा 14 दोनों। और चाहे इसमें ऐसा भी करते हैं, जो यहाँ से काट भी देते हैं बाद में, देखो 20 से काट तो 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 160। ठीक है, ऐसे देखो 7 से कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, कितने से, 7 से गुणा 100, 100/7 गुणा करके परसेंट निकाल दो, कैसे भी करो, आपको सवाल करना आना चाहिए बस। ठीक है,
अब देखो त्रिभुज का आधार इतना बढ़ गया, ऊंचाई इतनी कम हो गई, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में, अब क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो एक ओल्ड लिख दो पुरानी, और ये लिख दो नई। नई कौन सी, जो बदल के आती है, बढ़ के आती है। और पहले बेस लिख दो, बेस कितना बढ़ गया, 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, पहली क्लास में ही मैंने आपको बताए थे कैसे होता है, वो आप पहली क्लास देखिए तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/3, ये क्या हुआ, बड़ा है। तो ये बड़ा है तो देखो पहले 3 था और एक बढ़ गया उसमें, पहले कितना था, 3 था और एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 4। ठीक है, अब वही क्या हो गया इसकी ऊंचाई में, अब ये हाइट हो गई, बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 गुणा आधा गुणा ऊंचाई होता है। लेकिन हमें 1/2 फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये चीज मतलब है, दो चीजें दी होंगी और बंडी दी है और 2D निकालना है तो दोनों की गुणा करनी है, ये समझ लो आप। ठीक है, हमें हमें क्षेत्रफल निकाल के नहीं देना, हमें ये देना वृद्धि कितनी हुई है, प्रतिशत, परसेंट की बात चल रही। तो देखो ऐसे करेंगे, रेशियो मेथड, 3 से 4 हो गई। ठीक है, अब ये 3 से 4 आप समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है 16 सही 2/3% कम हो जाती है। 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/6। मैंने समझाया था, चलो एक बार बता देता हूँ। देखो 16 तियां, इन दोनों की गुणा होती है, 16 तियां 48, ऊपर वाला जोड़ देंगे, 50/3 आ गया। बटे में उतना ही लिखते हैं, परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लिख देते हैं। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना हो गया, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, 1/6 आ गया 50 पर इसका मान। तो 1/6 क्या हुआ है, ये कम हो रही है, तो 1/6 को कम करना है। कम कैसे, पहले हमारी 6 थी और इसे 1 को कम कर दो, 6 में से 1 गया 5, मतलब पहले 6 थी और हमारी 1 कम होके कितनी हो गई, 5। तो हमारा एरिया में क्या अंतर आया, तो 3 छंग 18 और 4 पंजे 20, तो एरिया हमारा क्या हुआ है, बड़ा है। क्या हुआ है, बड़ा है। कितना, 2 बढ़ गया, कितने से, 20 से। 20 से क्यों, 18 से। जितने से बढ़ता है, 2 बढ़ गया, कितने, 18 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 एकम 2, 2 ने 18, कितना हो गया, 1/9 गुणा 100। अब 1/9 किसका मान होता है, बताओ, 11 सही 1/9% का। कैसे, देखो 100 एकम 100/9%, 9 से 100 को भाग दे दो, 9 एकम 9, एक बचा, उतारा 0 10, 9 एकम 9, एक बचा, एक जीरो बढ़ा लेंगे अपनी तरफ, एक जीरो का बढ़ा लेंगे जब इसमें लिखना है, तो 11। अब ये वाली हमने कहा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 11 सही, इधर एक ऊपर बटे में 9 ये नीचे, परसेंट। ठीक है, कैसे भी कर लो, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये तो ये सक्सेस, अब ये जो बटे वाली चीज है ना, तो ये इसी 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 तरीके से होगी। ठीक है, रेशियो तरीके से, क्योंकि इसे सक्सेसिव लगाने में दिक्कत हो, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, इसकी गुणा करनी पड़ेगी, काफी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसलिए रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, आगे देखो 47वां क्वेश्चन, त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, पहले देखो एक लिखो, ओल्ड, ओल्ड कितना था, ठीक है, और हमारा बाद में नया कितना हो गया, मतलब पुराना और नया बढ़ने के बाद नया आ जाएगा ना। त्रिभुज का आधार हमने यहाँ मान लिया, बेस, बेस कितना हो गया इसका, बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% का भी वैल्यू मैंने निकाली थी, कितना हुआ था, 1/6। 16 सही 2/3% का 1/6, तो 6 से कितना हो गया, 6 से कितना हो गया, 7। ठीक है, और बेस के बाद हमारा कितना, हाइट, हाइट कितनी हो गई, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अभी मैंने बताया था कितना होता है इसका मान, 1/3। तो ये क्या हो गई है, ये कम हुई है ना, तो 3 से कितनी रह गई, 3 से कितनी रह गई, एक कम कर दो, 2 रह गई। तो भैया एरिया में बताओ क्या हुआ चेंज, तो 6 तियां 18 और 7 दूनी 14, भैया हमारा कम हो गया। इसमें देखो एक चीज और करते हैं क्या करते हैं, जब रेशियो में कोई चीज लिखी होती है, जैसे लिखा है 6:9, तो इधर एक दूसरे को काट देते हैं आपस में, 2 तियां 6 ना, 3 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, एक संख्या, तो ऐसे कर देते हैं। अब ऐसे ऐसे भी कट जाता है, समझ रहे हो ना, जब 2 एकम 2, 2 तियां 6 ऐसे काट सकते थे, लेकिन कोई नहीं, बाद में काटेंगे। तो देखो ऐसे काट सकते थे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो हमारा कितना जाता, 3 तियां 9 आता और 7 एकम 7 आता, 9 पर 7 आता। हमने नहीं काटा, हमने गुणा कर दी पहले। तो देखो 6 तियां 18 और 14, अब भी काट लो, देखो 2 से काटोगे, 2 ने 18 और 2 सत्ते 14, अब भी 9 7 आ गया, 9 7 आ गया, चाहे 18 14 कर लो, हमें काट के ये होता है, इजी हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। चाहे ऊपर काट लो चाहे नीचे काट लो, कैसे भी काट लो। ठीक है, मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, बता दिया। कट ये नहीं है ऊपर नीचे ऐसे कट जाए, ऐसा नहीं कटेगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ से इधर का कट सकता है, चाहे इधर से इधर का हो चाहे इधर का हो। ठीक है, तो देखो 18
और कितने इधर हो गए 9 से 7, ये भैया कम गया, 2 ही तो कम गया, कितने से 9 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 100 दूनी 200/9%। ठीक है, तो 9 से भैया 200 को भाग कर दो, तो करना 9 दूनी 18, कितना बचा 2 बचा, एक जीरो बढ़ा दो, फिर 9 दूनी 18, कितना बचा 2। अब भैया सही में आंसर देते हैं, 22 सही 2/9, कितना हो गया 22 सही 2/9%। क्या हुआ है ये 9 से 7 कम है ना, तो कम। परिवर्तन ज्ञात कीजिए क्षेत्र, तो क्या हुआ 22 सही 2/9, ये तो परिवर्तन निकालना है, तो ठीक है। अगला देखो, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसकी क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो आयत की चौड़ाई में देखो, लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो तो उसकी गुणा करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं। अब भैया यहाँ पे देखो लंबाई दे दी और चौड़ाई पूछ रहे हैं, ये क्षेत्रफल दे दिया नीचे वाला। तो पीछे एक सवाल करवाया था मैंने, उसी की तरह कर दिया इन्होंने। कैसे, देखो कैसे किया, ऐसे देखो, हमारी एक ओल्ड थी, उसके बाद फिर हमारी नई हो गई, मतलब नई पुरानी बढ़ने के बाद कितनी है, आयत की लंबाई में 50%, 50% का मान कितना होता है 1/2। कैसे, 50/100 लिखेंगे, 50 50 50 100, 1/2 हो गया। तो हमारी कितनी थी, बढ़ गई 2 से, ये एक क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहले 2 थी और एक बढ़ के कितनी हो गई 3, पहले 2 थी, ऊपर कितनी बढ़ गई 1, तो 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3, ये क्या हो गई हमारी लंबाई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्षेत्रफल में, अब ये भैया चौड़ाई जो होती है ब्रेथ, इससे चौड़ाई को हमारे लिए नहीं दिया है कितनी होगी। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रफल दे दिया एरिया, एरिया में क्या हुआ है 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का मान कितना होता है 1/5। तो क्या हुआ, वृद्धि हो रही है ना, तो ये बढ़ रही, तो पहले 5 थी, एक ये वृद्धि हो गई तो बढ़ गया 5, और एक कितना हो गया 6, पहले 5 था बढ़ के कितना हो गया 6। मैंने बोला ये कंडीशन अगर दे रखी हो तो क्या करते हैं, एक मिनट, ये कंडीशन दे रखी हो तो क्या करते हैं, ये कंडीशन दे रखी हो तो हमने बोला क्या करते हैं, बीच वाले निकालते हैं। तो इसकी गुणा इससे, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो गया 15 है। ठीक है, 6 की गुणा 2 से, 6 दूनी कितना हो गया 12। अगर काटना चाहो तो देखो काट भी सकते हैं, देखो 4 से काट 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। कहने का मतलब 5 थी और बाद में कितनी हो गई 4 हो गई, तो क्या हुआ घट गई 1, कितने से 5 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 के लिए 1% कितने की वैल्यू होती है 20% की होती है। आप ये देख लो आंसर हो गया हमारा। क्या हुआ घटी है ना, तो 20%, क्या हुआ डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटना, इंक्रीज बढ़ना। अब आपके लिए वो तरीका बताऊं, एक तरीका और बताया था मैंने कही देखो कैसे, जब ये चीज दे रखी, क्षेत्रफल दे रखा हो और लंबाई चौड़ाई में से कुछ एक दे रखा हो, तो हमने बोला 100 मान लेंगे हम। लंबाई कितनी बढ़ गई, हमने बोला लंबाई या चौड़ाई में से कोई चीज एक दे रखी हो, उसके बाद इधर क्या हुआ एरिया क्षेत्रफल दे रखा हो, तब लगेगा ये। तो थी 50% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 150। ठीक है, एरिया कितना था 20, 100 था, इसमें कितना बढ़ा 20%, तो कितना बढ़ा 120। 120 ही तो हो गया 100 से 120, कितना बढ़ गया देखो 150 से ये कितना कम गया 30, 30 कम गया कितने से 150 से, गुणा 100। तो देखो 30 एकम 30, 30 पंजे 150, 5 एकम 5, 5 से 100 काट दो, 20 पंजे 100, आंसर आ गया हमारा 20%। देख लो, आप देख लो। अब ये चीज आप बिल्कुल आराम समझ रहे हैं, इसे थोड़ी, इस चीज को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो समझ में आती जाएगी। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, ये किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। त्रिज्या भैया किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। अब ये देखो, हमें कोई एक चीज दे रखी होती थी, 2 चीज दे रखी होती तो हम निकाल लेते थे। ठीक है, 2 चीज दे रखी, लंबाई दे रखी या चौड़ाई दे रखी हो या एरिया दे रखा हो। ठीक है, ये दे रखा हो तो निकाल लेते, ये दे रखा हो तो निकाल लेते, ये 2 दे रखे हो तो निकाल लेते। अब हमें भैया केवल एक ही दिया है, या फिर हमें केवल लेंथ या लंबाई या त्रिज्या कुछ देते थे, उसके बाद एरिया निकालते, तो उसका स्क्वायर मतलब 2 बार, जैसे 10 दे रखी होती तो 10 और 10 की 2 बार गुणा कर लेते, कहने का मतलब स्क्वायर कर लेते। ठीक है, तो हो जाता, जैसे वर्ग का वो दे रखा होता, भुजा 8 दे रखी होती तो हम एक बार 8% करते, फिर एक बार 8% करे तो 2 बार करके कर लेते, या फिर 8 और 10 दे रखी होती तो गुणा कर लेते। अब इन्होंने ना ये दे रखी ना, इन्होंने केवल एरिया दे रखा है, जैसे मान लिए एरिया दे रखा 69% बढ़ गया। अब भैया हम क्या करें इसका, तो भैया हमें इसमें ये करना होगा क्या, अब देखना ध्यान से। अब बात आती है क्षेत्रफल की, हमें उल्टे करना आ गए सवाल, उल्टा उल्टा करना पड़ेगा इसमें।
वहां तो जैसा सिंगल डिजिट दे रखा हो तो 2 बार गुणा कर लेते या उसका स्क्वायर कर देते। अब यहाँ क्या करना होगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 69%। 69% कितना होता है, 69/100। यही तो होता है 69%, 69/100 क्या होता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब पहले 100 था, बाद में कितना हो गया, 69 बढ़ गया। देखो पहले ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, और बाद में न्यू, नया। नया कितना हो गया, ओल्ड था और नया कितना हो गया, देखो पहले कितना था, 100 था, और ये बाद में क्या बढ़ गया ना, बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, तो कितना हो गया, 100 से 69 बढ़ गया तो 169, 169 हो गया। अब ये चीज दी है हमें एरिया में, तो हमें निकालनी है त्रिज्या, मतलब एरिया। अगर हमें वर्ग की केवल एक भुजा देते थे या त्रिज्या देते थे उसकी, और हमें त्रिज्या जैसे मान लो दे देते थे r बराबर 10, हमें क्षेत्रफल में देखते कितनी परसेंट हुई, तो दूसरे को भी 10 मान लेते, तो 10 और 10 की गुणा करके क्या होता, इनके गुणा ही तो करते थे। कैसे 10% 1/10 हो गया, 10% 1/2 हो गया, तो 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, फिर दोनों की गुणा करते, कहने का मतलब गुणा कर लेते। अब ये डायरेक्ट केवल हमारा क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसे बैक कैसे ले जाएंगे, तो इसे बैक ले जाएंगे ऐसे, इनका क्या कर देंगे, इनका अंडर रूट कर देंगे। पहली बात कट जाए तो काट लेंगे, कट रही नहीं है ये आपस में, तो इनका कर देंगे अंडर। अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल कर देंगे। तो देखो 100 कितने का वर्गमूल होता है, 10 का। और ये 169 कितने का होता है, 13 का। देखो 13 13 में 169 होते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया 10 का, ये हो गया 13 का। तो आप देख लो क्या हुआ, बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 3, किससे बढ़ गई, 10 से, गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10 तियाँ 30%, क्या हुई भैया, बढ़ी है 30%, इंक्रीज हुई है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। सेम वही आ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना हो गया, 44% को क्या लिखेंगे, 44/100। 100 से कितना हो गया, 100 से हो गया 144, ठीक है, 100 से 144 हो गया। हमें क्या निकालना है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, हमें निकालना है क्या, हमें कुछ मत लिखा करो बाद में, क्या निकालना है, हमें त्रिज्या निकालनी है, तो इसका वर्गमूल कर दो, 100 का होता है 10, 144 का होता है 12, कितना हो गया, 10 से हो गया 12, 2 बढ़ गया किससे, 10 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 ढाई 20%, क्या हुआ है, ये बड़ा है, 20% इंक्रीज, ठीक है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है प्रत्येक भुजा, बस भुजा निकालनी, क्षेत्रफल की बात आ गई, कितना हो गया, 32.25% है ये तो, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से ये था हमारा 32.25% था, ठीक है, हमने परसेंट हटा दिया, बटे में 100 लिख दिया, लेकिन इसमें एक दशमलव की खुजली और है, तो क्या करेंगे, दशमलव भी हटा दो हमें से, ठीक है। तो कितना हो गया, अगर कट जाए तो काट दो, देखो भाई ये कट जाएगा, ऐसा करो काट लो इसे, कट जाएगा तो काट लो, कितना हो गया, कितना हो गया, काट लो पहले इसे, अगर कट रहा है तो, और नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब हमें ऐसी संख्या बनानी है जो स्क्वायर हो जाए, तो कट जाएगा, ये देखो कितना कट जाएगा, ऊपर कितना है, 3225 है ना, बटे नीचे में कितना है, 10,000, कट जाए तो काट दो, 25 से काटो, देखो 25 चौका 100, यहाँ 100 तक हो गया, ये था बते 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा लो, अब ऐसे ही काट दो। 25 एकम 25, 32 में तो 25 7 और 2 72, 25 दूनी 50, 22 बचे, उतारे 5, 25 में हुआ 225, 129, 129 तो नहीं बचेगा, 25 एकम 25, 7 और 2 72, 25 दूनी 50, 3225, 25 चौका 100 दीजिए 2 जीरो, ये तो नहीं है। 129 कितने का होता है, 129 तो किसी का होता भी नहीं है, 9 2 11 और 12, भाई 129 नहीं होता है, इन्होंने सवाल में कोई मिस्टेक कर दी है क्या, देखो दोबारा से देखते हैं। इसमें हमें लग रहा है कहीं इन्होंने मिस्टेक कर दिया है सवाल, देखो छोड़ो, अभी इस बताते हैं कितना हो गया, ये 32.25, हमने ही मिस्टेक कर दी, बटे 100 हो जाएगा ये। तो देखो अब इधर देखो, पहले ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू वगैरह कुछ मत लिखो, छोड़ो, कैसे करो, कितना है 32 पहले 100 है, और 100 से ये बढ़ गया, कितना हो गया, 100 से बढ़ के 32.25 बढ़ा, 100 में 32 जोड़ेंगे, 132, 132.25 ये हुआ है, ठीक है, इतना हुआ है ना, इसे थोड़ा
100 से कितना हो गया 132.25। अब यहाँ दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो, हमने डायरेक्टली बढ़ाए थे, उसे जोड़ा नहीं था। 100 में ये 32 जोड़ता है ना, अब ये होगा 132.25 हुआ, 100 में जुड़ गया 132.25 हो गया। अब यहाँ दशमलव है तो हमने दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, सेम वही प्रक्रिया होती है, इधर इधर से हटेगा इधर बढ़ेगा, ठीक है। अब काट लो, अब देखो कितना हो गया ये 10,000 अनुपात ये कितना हो गया 132.25। अब काटना 25 से, देखो 25 से 25 पंजे 125, 132 में से 125 गए 7 और 2 72, 25 दूनी 50, 22 और 5 25, 25 नेमा 225। अब ये कट जाएगा, देखो 25 चौका कितना हो गया 100, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। 100 तक तो भाग हो गया, उसके बाद 2 जीरो बचे, 2 जीरो। अब कितना हो गया हमारा 400 और कितना हो गया 529। अब ये इसे कर दो, ठीक है। 400 का मतलब 20 होता है और 529 कितने का होता है 23 का वर्गमूल होता है, ठीक है। वर्गमूल तो निकालने आते हैं, वर्गमूल क्या करते हैं, वर्गमूल मैंने बताया था पीछे क्लासों में ऐसे काटते हैं, तो ये किसी से नहीं कटेगा, ये 23 से ही कटेगा। 23 दूनी 46, 6 बचा और 9 69, 23 3 69, फिर ये काटो 23 से, 23 एकम 23, हमने कहा दो संख्या का एक जोड़ा बनाते हैं तो 23, ठीक है। ऐसे 420 का होता है। तो क्या हो गया, बढ़ गया कितना 3, कितने से 20 से, 3 ही तो बढ़ा है 20 से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 3 की गुणा 5 से, 3 पंजे 15%। क्या हुआ है, बढ़ गया है ना, इंक्रीज, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं यदि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम होगा। बात वहीं आ गई, हमने विकर्ण देखो 1D में आ गया और क्षेत्रफल 2D में आ गया, बस हमें वापस ही करना है। देखो क्या 19% कम हो जाता है, 19% कम, तो 19% कितना होता है 19/100, ठीक है। तो पहले कितना था 100 था, 19 कम कर दिया, 100 में से 19 गया कितना हो गया 81 बचा, ठीक है, कम हो गया। हमें ये क्षेत्रफल है, हमें विकर्ण निकालना है, तो क्या करेंगे, ये हमने क्या कर दिया ये, ठीक है। 100 किसका होता है 10 का, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, क्या हुआ एक कम गया, कितने से 10 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो कर, 10 एकम 10, 10% क्या हुआ माइनस का चिन्ह है तो कमा है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं ये घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है आयतन। अब देखो ये 3D पर आ गए, 3D पे हमने क्या बोला था 3 बार गुणा होती है। अगर जैसे मान लो अगर यहाँ घन होता, घन में होती 10% की, ठीक है, तो 10% गुणा 10% गुणा 10% 3 बार करते, ठीक है, जैसे क्षेत्रफल में 2 बार करते हैं ना। और अगर इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग दे रखी है तो इसमें क्या कर देंगे, तो इसमें अलग अलग निकाल लेंगे, कैसे, तो गुणा करनी ही है तीनों की। सबसे पहले ये देखो कितना 20% बढ़ रही है, 20% की वैल्यू कितनी है 1/5, ठीक है। और दूसरा कितना 30%, 30% की वैल्यू कितनी हो गई 3/10, कैसे 30/100 लिखेंगे ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो 3/10। और दूसरा कितना हो गया, तीसरा कितना हो गया 50%, 50% की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 1/2, ठीक है। तो ये देखो पहले 20% बढ़ी है, चौड़ाई भी बढ़ी है, ऊंचाई कमी है, ये देखो ये भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी है, ऊंचाई क्या हुई है कमी है। तो देखो ये हो गई ओल्ड हमारी और ये हो गई न्यू, ठीक है, ओल्ड और न्यू। तो लंबाई ब्रेथ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई, इसमें 3 3 निकालने पड़ते हैं। तो देखो क्या लंबाई क्या हुआ है हमारी बढ़ी है, 5 से कितनी हो गई, पहले 5 थी 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 6, ठीक है। ये 30% पहले 10 थी 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई 13, फिर कितनी 2 थी और 1 घट गई, तो 2 से घट गई का मतलब 1 घट गई तो 1 रह गई, ठीक है। अब इसका क्या निकालना, आयतन, आयतन के लिए वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम मानी आयतन, ठीक है। तो इसकी गुणा करनी पड़ती है, काटना चाहो तो काट दो, कोई कट रहा हो, वैसे 2 एकम 2, 2 3 6 कट रहा है, देखो मैंने बोला इधर का और इधर का कट सकता है, 2 एकम 2, 2 3 6, और कोई कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। तो देखो 5 ढाई 50, 5 ढाई 50 से कितना हो गया 13 तिया 13 तिया 39, ठीक है, ठीक है। 50 से कितना हो गया 39, ठीक है। तो और अगर गुणा ना करते तो 5 नहीं 50 दूनी 100 हो जाता, 100 से कितना हो जाता 13 छक 78, तो डायरेक्टली लिख देते हैं, मैं 100 से 78 कम हो गया तो 22% कम हो गया, ठीक है। अब इधर देखो कितना कम हुआ है, ये 19 क्या हुआ है कम हुआ है, तो 19 बटे किससे 50 से गुणा 100%, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे 19 दूनी
38, 19 दूनी 38, 13 छक 78, 22। 50 में से 39 गया तो कितना बचेगा? ये 19 नहीं बचेगा, 11 बचेगा यार। कुछ तो देखा करो तुम लोग। 50 में से 39 गया, कितना बचा? 11 बचा। कितना बचा? 11। अब 11 बटे कितना? 50 से परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा। 50 एकम 50 दूनी, 2 की गुणा 11 से 11 दूनी 22%। क्या हो गया? 22%। ये देखो कमा है ना, तो डिक्रीज, कम हो गया। ठीक है, आगे देखो। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है। देखो तीनों इन्होंने बोल दिया 10% बढ़ जाती है, तो हमें 3 बार लिखें। 10% बराबर कितना होता है? 1/10। तो भैया करो, लंबाई, लंबाई कितनी? 1/10। लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई, तभी तो वॉल्यूम निकलता है। मैं शुरू में लिखता हूँ, बाद में आप समझिएगा। ये ओल्ड हो गया, ये नया हो जाएगा। ठीक है, 10% क्या हो गया? बढ़ जाती है, तीनों चीज बढ़ रही हैं। तो 10% का मतलब पहले 10 थी और ये एक बढ़ गया, कितना हो गया? 11। 10 से हो गई 11, फिर चौड़ाई भी 10 से 11, फिर ऊंचाई भी 10 से 11। तो 10 दाई 100 दाई 1000। वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 से कितना हो गया? 11 11 121, 11 1331। मतलब 11 की घात 3 कितना होता? 1331। तो कितना बढ़ गया? ये 331। कितने से? 1000 से, गुणा 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। एक, अब कितना रहेगा? 331/10। तो हमने बोला 10 हो तो 0.1 के बाद, तो कितना हो गया? 33.1। संख्या में अगर बटे में 100 होता, जैसे 331/100 होता, तो 2 जीरो है तो 0.1 और एक 2 यहाँ पे लग जाता, 3.31 हो जाता। तो कितना हो गया? 33.1% क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, देखो 11 की गुणा 11 से करोगे 121, ये चीज समझ में आई हो। तो फिर 121 की फिर 11 से करो, 11 कम 11 का कहाँ से ले? 11 दूनी 22 और 23 का 3 हासिल 2, 11 कम 11 और 2 कितना हो गया? 13, 54। अगला देखो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% बढ़ जाती है, ऊंचाई 20% कम हो जाती है। देखो तो 10% का मान निकाल लो। पहले ये लंबाई हो गई, 10% होता है, 10% तो बराबर 1/10। ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर ब्रेथ, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 20% बढ़ जाती है। 20% की मान कितना होता है? 1/5। ये भी बढ़ जाती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? 20% कम जो होती है। 20% का मान कितना होता है? 1/5। ये हमारी क्या हो रही? कम हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? घनाभ के आयतन में। तो हमें ओल्ड न्यू कुछ मत लिखो, हमें पता है तीनों की गुणा करनी पड़ती है, क्यों लिखो फालतू चीजें। देखो लंबाई क्या हो रही? बढ़ रही। 10 से कितनी हो गई? 1 बढ़ गई, तो क्या हो गई? 10 से कितनी हो गई? 11। फिर चौड़ाई क्या हो गई? बढ़ रही है, 5 से कितनी? 1 बढ़ रही है, तो 5 से कितनी हो गई? 6। फिर क्या हुआ? ये घट रही है ऊंचाई, तो 5 से 1 घट गई तो कितनी रह गई? 4। 5 से 1 घट गई, 4 रह गई। कुछ कट रहा हो? देखो कुछ बस कट तो रहा है, 2 3 6 2 पंजे 10। देखो 2 से काट 2 3 6 और 2 से काट दो 2 पंजे 10। अब कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। नहीं, बाद में देख लेंगे। 55 25 पंजे 125 से कितनी हो गई? 11 तियां 33, 33 चौका, देखो 3 चौक 12, 132 करना है। सही है ना? 33 चौका, 4 तियां 12 के 2 हाथ से ले, 4 तियां 12 और 1 13, 132। ठीक है, तो 125 से कितनी हो गई? 132। कितनी बढ़ गई? 7। किससे? 125 से, गुणा 100%। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। 4 की गुणा 7 से करो, 4 सत्ते 28, बटे में भैया 5 रह गया परसेंट। 5 से 28 को भाग कर दो, 5 से 28 को भाग करना, निकालना। 5 से 28 को भैया 5 पंजे 25, तो 5 सही 3/5। 5 सही 3/5%। क्या हुआ भैया? ये 125 से 132 बड़ा है ना, 5 सही 3/5%। ठीक है, देखो अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई में 25% से कम कर दिया जाता है, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाता है, ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन में भैया, आयतन में अपरिवर्तित रहे। देखो अब इन्होंने लंबाई 3 चीजें ना दी है, इन्होंने आयतन दे दिया। देखो हम क्या मानते हैं? एक ओल्ड मानते हैं और दूसरा मानते हैं न्यू, और इधर ये लंबाई बोलते हैं, ये ब्रेथ चौड़ाई बोलते हैं, ये हाइट ऊंचाई बोलते हैं, और फिर ये तीनों का वॉल्यूम आयतन निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो पुरानी चीज यहाँ रिपीट होगी। 25% से कम कर दिया, घनाभ में लंबाई 25% से कम कर दिया, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा। 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब 1/4। तो क्या हुआ है? कम किया है। क्या है? लंबाई में। तो मतलब 4 थी, 1 कम कर दिया। पहले 4 थी और बाद में 1 कम कर दिया, कितनी रह गई? 3।
अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब पहले कितनी 100%, अपरिवर्तित 100%, अपरिवर्तित का मतलब पूरे अपने आप में 100% है, कुछ नहीं। पहले भी 100 थी, अब भी 100 है, तो क्या हुआ, 100 से 100 काट दो, कुछ नहीं, 1:1। जब कोई अपरिवर्तित रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है, तो 1:1 में लिख देती है। कहने का मतलब पहले भी 10 थी, अब भी 10 है, तो क्या हुआ, 10 एकम 10, 10 एकम 1:1 ही होगा, कुछ भी चीज सही। अगर बोलते हैं अपरिवर्तित है, कोई चेंज ना हुआ है, तो 1:1, पहले भी 1 थी, अब भी 1 रही। ठीक है भैया, चौड़ाई में कोई ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए, भैया ऊंचाई हमें निकालनी है। बढ़ाई, आयतन अपरिवर्तित रहे, आयतन भी बोलना है अपरिवर्तित, कहने का मतलब एक का एक ही रहे। ठीक है। अब भाई हमें पहले हमने देखो क्या किया था, पहले हमें देखो ये निकालना होता तो इसकी इससे गुणा करते, इसकी इससे गुणा करते। अब भैया यहाँ दो दो चीजें हो गई, अब क्या करेंगे, तो अब भी देखो वही करेंगे, कैसे, इसकी गुणा इससे करेंगे, एक की गुणा एक से और तीन दोनों से। अब इसकी गुणा जब दो चीजें हैं ऊपर, तो दोनों से कर देंगे। एक की गुणा एक से एक ही कम एक, एक की गुणा तीन से तीन, एक की गुणा करो, एक से गुणा करोगे एक, चार से गुणा करोगे फिर चार। कहने का मतलब आप समझ गए, एक की गुणा इन दोनों से करो, एक चौका चार एकम चार। अब एक की गुणा इसकी इन दोनों से, एक की गुणा एक से करो, एक इन दोनों से, एक एकम एक दिया तीन, मतलब चार एकम चार। ठीक है, तो 3:4, तो कितना हो गया, 3 से 4, 3 से 4 हो गया, तो क्या हुआ, एक बढ़ गया ना, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया कितने से, 3 से गुणा 100%, 1/3, 100/3%, 100/3 कितना होता है, 33.33। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, सुनीता केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो पेट्रोल में खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, इसमें क्या होता है, देखो प्राइस होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी या कंजप्शन मतलब खर्च। कहने का मतलब कीमत, जो भी कीमत होगी, ठीक है, कीमत होगी, ठीक है, बढ़ गई कीमत, और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती, पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। एक तो कीमत हो गई, और हमें जैसे 2 लीटर पेट्रोल लगनी है, तो ये हो गई क्वांटिटी या कंजप्शन, खर्च, कीमत, और कीमत निकालनी है, पेट्रोल की कीमत कितनी है, और उसकी क्वांटिटी मतलब कंजप्शन, कंजप्शन बोलते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा हमने, जैसे मान लो कितनी भी मात्रा लेनी हो, टोटल मात्रा, और बराबर वो होता है पूरा खर्च। हम फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन इसको कोई बताए जरूरत नहीं है। देखो कैसे, हमने मान लो जैसे 10 रुपया लीटर पेट्रोल है, और हमें ना 2 लीटर करते हैं, लेते हैं, तो 10 दूनी 20, हमारा खर्चा कितना हो गया, 20 रुपया का। मतलब 10 रुपया है पेट्रोल, 2 लीटर खर्च करते हैं, तो 20 रुपया का खर्चा हो गया हमारा। ठीक है, कहने का मतलब गुणा ही होती है इसमें। ठीक है, जैसे एरिया था, इसी प्रकार से इसमें कर देंगे, कुछ नहीं है। देखो कैसे है, सवाल वही है, बस थोड़े भाषा घुमाई है। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, 19%, 1900, 19/100। ठीक है, तो 100 से कितनी हो गई, 100 से कितनी हो गई, 100 से हो गई 119, बढ़ गई है ना। ठीक है, अभी कह रहे सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, हमें तो ये तो प्राइस उसका हो गया, फिर हमें क्वांटिटी इसकी मालूम नहीं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, खर्च बता दिया इनने, खर्च होता है एक्सपेंडिचर, हमारा खर्च। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी खर्च, तो भैया ने खर्चा बता दिया, खर्चा केवल करना है 12% करना है, खर्चा में कितना बढ़ाना है, केवल 12%, तो 12%, 12/100, 4×3 = 12, 4 से 25 चौका 100, बढ़ाना है तो 25 से कितना करना है, 28, हमें खर्चा करना है 25 से केवल 28, 25 से कितना करना है, हमें केवल 28 करना है। ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं, ये बताइए पेट्रोल की खरीदी की मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना होगा, तो यहाँ पे भैया क्वांटिटी कितनी कम करनी होगी या बढ़ानी होगी, ये चीज निकालनी है। ठीक है, जो खर्च तो टोटल होगा ना, हम कितनी ले रहे हैं और कितने रुपए रेट है उसका, कितना रेट है और कितनी ले रहे हैं। ठीक है, वही चीज है सेम, खर्च मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, तभी तो हमारा खर्च निकलता है। तो उन्होंने खर्च दे दिया इतना, रेट दे दिया इतना, और भाई ये पूछ रहे हैं क्वांटिटी, तो कितना, क्या करेंगे भाई, इससे कोई कट रहा है तो कट रहा है, नहीं काटो, तो इसकी गुणा इसके से कर देंगे, 28 की गुणा 100 से कितने कर देंगे, 2800, और 25 की गुणा 119 से, 119 से, 119 × 25, 25 नेमा कितने हो गए, 200, 25 नेमा कितने हो गए,
25 की गुणा 119 बजे 25 ने हमारा 225, 225 के 5 हासिल 22, 25 कम 25 और 22 47 के 7 हासिल 4, 25 कम 25 और 4 29, 2975, 2975। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब भाई हमारा ये करो 2975, 2800 से 2975 कितना बढ़ेगा 175, कितने से 2800 से, ठीक है, गुणा कर देंगे 100%, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब भैया 28 कट जाएगा नहीं, 28 से 175 को भाग दे दो, 25 छक्का 150, 25 सत्ते होते हैं, 25 सत्ते होते हैं तो 28 सत्ते ज्यादा होगा, 28 छक्का लगाओ, 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 6 दूनी 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168, 7 बचा, एक जीरो बढ़ा लो दशमलव, लेकिन भैया निकटतम पूर्णांक बता रहा है तो 6 ही लिख दो आंसर, ठीक है। कैसे, अब आगे देख लो, कहीं अगर 9 आ गया तो 7 लिखना पड़ेगा, तो 28 दूनी लगाएंगे, जब 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर भैया 6 के आसपास लिख देंगे, 6 दशमलव, अगर यह 6.7 या 8 आ जाता तो भाई कौन सा 7 होता उसके पास में, ठीक है, तो हम वो लिखते, तो हमारा आंसर आ गया 6, ठीक है। आगे देखो, अब आगे हम इसे उस तरीके से भी कर सकते, कौन से मैंने बताया था आपके लिए एक तरीका, ध्यान करो दो चीज में, हमने बोला 100 मान लेते हैं, कितनी हो गई प्राइस और क्वांटिटी, यहाँ लंबाई या क्षेत्रफल थी, यहाँ प्राइस क्वांटिटी और यहाँ टोटल खर्च हो गया, ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी कितनी हो गई, ये चीज हम प्रैक्टिस से सीखेंगे। 19% बढ़ गई है, 19% का मतलब क्या हो गया, 100 से कितनी हो गई 119, और ये खर्च कितना बढ़ गया 12%, तो कितना हो गया 112 ओनली, कितना, ये क्या हुआ है घटाना पड़ेगा, घटाना कितना 7, तो 7 घटाना पड़ेगा कितने से 119 से, गुणा 100, 100 सत्ते 700 बटे 119, अब 700 से 119 से 700 को भाग कर दो, कितना आ जाएगा 6 दशमलव कुछ आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या कहना है, चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, अपना व्यय 12% बढ़ाना चाहता है खपत में, बस वही मैंने बोला है, खपत मतलब क्वांटिटी, उसकी मात्रा, देखो उसका, जैसे मान लो आप चीनी 10 रुपए किलो है, आपके घर में 5 किलो चीनी खर्च होती है, तो खर्चा कितना होएगा 10 पंजे 50, तो ये खपत हो गई, कहने का मतलब क्वांटिटी, मात्रा, चीनी की मात्रा कितनी खर्च होती है आपके घर, और ये रेट हो गया, रेट मतलब प्राइस, ठीक है, तो ये चीज प्राइस, बस प्राइस और इसकी गुणा करनी पड़ेगी तभी तो खर्चा निकलेगा, तो उन्होंने बस देखो जो पीछे तरीका दिया उस तरह से करना चाहो तो उस तरह से 18% यहाँ बढ़ा दो, फिर उसके बाद में इस चीज निकालना पड़ेगा, और इधर डायरेक्ट खर्च इन्होंने लिख दिया है, ऐसे और ऐसे गुणा करके, लेकिन हमने इस चीज में दूसरा तरीका क्या बताया, हमने बोला क्या करते हैं, हमने बोला क्या करते हैं, ये चीज दे रखी होती है तो 100 मानते हैं, कितना बढ़ गया 18%, तो 118, और भैया हमें टोटल बढ़ाना कितना है 12% बढ़ाना है, हमें केवल 112 करना है, कितना घटेगा 6, कितने से, जितने से 118 से, 118 से गुणा 100, तो देखो काटना, 2 से काटना, 2 पंजे 10, 1 और 9 कितना हो गया, 1 और 9 कितना हो गया, 1 और 8 18, 2 ने 18, अब 2 से काटना 50, 50 छक्का 300, 300 बटे कितना हो गया 59, अब करना 59 से 300 को भाग करना, 59 से 300 को, 59 पंजे लगाओ, 5 ने 45 के 5 हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29, 295, कितना बचा, केवल 5 बचा, तो 5 के आसपास आएगा, एक जीरो बढ़ाओ, ठीक है, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर भैया एक जीरो और बढ़ा लो, ठीक है, अब फिर एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, फिर नियमा बार लगेंगे, अट्ठे बार, जब 5.09 है तो इसे पूरा एक ही मान लेंगे ना, तो 5.1, ये देखो करीब में देख लेते हैं, ठीक है, आगे देखो कह रहे हैं भैया चीनी की कीमत इतने बढ़ जाती है, खर्च 5% बढ़ाना चाहता है, खपत पर कितने प्रतिशत की कमी लगानी होगी, कितनी है हमारी 100 है, कितनी है, ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिस से आएगी, आप यहीं पाएंगे डायरेक्ट, 17%, 100 से कितनी 117, व्यय, अभी ना खपत नहीं बताई, मात्रा कितनी करनी है, हमने डायरेक्ट व्यय मतलब ऊपर वाला दे दिया, बीच वाला इन्होंने छोड़ दिया, नीचे वाला, इन दोनों की गुणा ये दे दिया, ठीक है, तो बस कितना बढ़ाना है हमें 5%, 105, तो हमें कितनी कम करनी पड़ेगी, यहाँ 17 से कितने कम हो गई -12, कितनी हो गई 12 कम, कितने से 117 से, गुणा कर देंगे 100 से, तो 1200 बटे 117, 1200 बटे 117, 117 से 117 से 1200 को भाग दे दो, 1200, तो 117 एकम 117, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा जीरो,
तो भाई भाग नहीं जाए, एक जीरो बढ़ा लो तो दशमलव लगाएंगे। 117 दूनी लगाओ, 234, ऐसे चल 1.2 देखो कहीं पर आ रहा है, 1.2 क्यों, 10.2, जब उतार के भाग नहीं जाएगा तो, क्योंकि हमने यहाँ से जीरो उतारा, भाग नहीं गया, दूसरा जीरो उतारा, तो जब दो संख्या एक साथ लिखेंगे ना बढ़ा के, तो जीरो लगा, तो 10.2 कहीं पे है, 10.2 नहीं है, तो भाई 10.3 कर दो आस पास में, क्योंकि आगे भी तो भाग जाएगा। 10.3 आंसर देखो। 60वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो परिवार ने खपत को इस प्रकार कम किया कि खर्च होने वाला खर्च कितना, केवल 5% अधिक था। देखो अब लास्ट सवाल करा रहा हूँ, ये रेशियो से भी करवाऊंगा, उससे भी। देखो कितनी वृद्धि हुई, 23%, किसमें, कीमत में, प्राइज में, और फिर उसकी क्वांटिटी, और फिर बाद में क्या होता है, एक्सपेंडिचर, खर्च। प्राइज, क्वांटिटी, खर्च। प्राइज कितनी बढ़ गई, 23%। 23% का मतलब क्या होता है, 23/100। कहने का मतलब पहले 100 थी, और कितनी हो गई, 123 हो गई, 100 से 123, ठीक है। 100 से कितनी हो गई, 123। उसके बाद कह रहे हैं खर्च, खर्च नीचे आता है, खर्च कितना, 5% अधिक था, 5%, 5/100, 5 × 5, 20×5 तो कितना हो गया, 1/20। क्या हुआ, अधिक था, तो 20 से 1 बढ़ा दो, पहले 20 था, 1 अधिक 21 था, ठीक है। और हमें निकालना है ये बीच वाला, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ठीक है, और बस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये तरीका नहीं करेंगे, हम तो भैया वही तरीका करेंगे, कौन सा, हम तो करेंगे ये वाला। अब इसमें आप गुणा करते रहना, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ, कहाँ गया सवाल, हाँ, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। क्या हुआ था यहाँ पे, मैंने प्राइस बता दिया था, कितना हो गया था ये, 100 से बढ़ गया था, कितना हो गया था, 123 हो गया था। और ये बीच वाली चीज़ निकालनी थी, और ये प्राइस और क्वांटिटी इसकी निकालनी थी, तो इनकी इनकी गुणा करोगे, और एक्सपेंडर खर्च ये दे दिया, इसकी 123 की गुणा इससे करोगे, यहाँ लिख दोगे, 21 की गुणा 100 से करोगे, यहाँ लिख दोगे, ठीक है। फिर जो बड़ा वो निकाल दोगे। लेकिन हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमने मान लिया 100 थी, कितनी बड़ी है पहले कीमत या क्वांटिटी, 23%, तो 123 हो गई हमारी, कितनी, 123। लेकिन हमारा खर्चा कितना बढ़ा, केवल 105, 105 5% बढ़ा, कितना घटानी पड़ेगी हमें, 18, कितने से, 123 से, गुणा 100। 18 की गुणा 100 से करने में कितना हो गया, 1800/123, 123 से 1800 भाग कर दो, 1800 बटे कितना हो गया, 123, 123 से भाग कर दो 1800 को, 123 से, 123 से 1800 को, 123 एकम 123, कितना बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 7 में से 2 गया 5 बता, होता रहा 0। भारतीय 36 12 चौक 48, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो तो 4 बार लगाओ। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 492। 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 6, यहाँ 16 में से 9 गया 7, 78 बचा। एक जीरो बढ़ा लो, तो दशमलव लगाएंगे। अब भैया तेरे 12 चौकड़ 12 पंजे 12 छिक 72, 12 छक 72 लगाओ। छठी बार 6 दिया 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 3 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 738। 14.6 और चलता जाएगा, तो 14.6 हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या, आगे सवाल आपके लिए कल कराएंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी, ठीक है। आज की क्लास इतनी, अगर देख लो, अगर ये सवाल कर सको तो देख लेना, कमेंट में जवाब दे देना, अगर नहीं हो तो कल से 61 से हम कराएंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी, धन्यवाद।